अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है पैसेज ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, यानी हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता कैसे है और फिर हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 आर्टरियम और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। ये वाला राइट आर्टरियम, वो वाला लेफ्ट आर्टरियम, ये वाला राइट वेंट्रिकल और वो वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद जो हमारे हार्ट का राइट वाला पार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जो राइट आर्टरियम है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है और फिर उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है राइट वेंट्रिकल को, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है कहाँ पे? लंग्स में। कैसे जाता है वो सारा हम पढ़ेंगे। और फिर लंग्स के अंदर उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड की जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर, और लेफ़्ट आर्टरियम से फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेंक दिया जाता है कहाँ पे? लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में सेपरेट रखे जाते हैं, यानी राइट वाला जो हार्ट का पार्ट होता है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, दोनों आर्टरियम एट अ टाइम ब्लड रिसीव करते हैं, और इसी तरह से दोनों आर्टरियम एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड वेंट्रिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल्स एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पूरी बॉडी में। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो इस तरह से हम हार्ट को कहते हैं कि हार्ट एज अ डबल पंप काम कर रहा होता है। तो हार्ट डबल पंप के तौर पर कैसे काम कर रहा होता है? यानी जब वो एट अ टाइम वो ब्लड रिसीव भी कर रहा होता है पूरी बॉडी से और लंग्स से, पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो लेता है राइट आर्टरियम के अंदर, उसी दौरान वो लंग्स से ब्लड लेता है ऑक्सीजनेटेड, और कहाँ पे लेता है? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, और फिर यहाँ से वो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। और फिर जब दोनों वेंट्रिकल्स एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड लंग्स में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ चला जाता है? पूरी बॉडी में चला जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है, कौन कौन सी आर्टरीज हैं, कौन कौन सी वैन्स हैं जो इसकी ब्लड के फ्लो की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट आर्टरियम। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि राइट और लेफ्ट आर्टरियम एट अ टाइम ब्लड को ले रही होती हैं, इसी तरह से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एट अ टाइम ब्लड को बाहर निकाल रहे होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट आर्टरियम को। तो राइट आर्टरियम के अंदर कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? पूरी बॉडी से आता है। अब राइट आर्टरियम के अंदर 2 वैन्स ओपन होती हैं, एक को हम कहते हैं सुपीरियर वैना कैवा, दूसरी होती है इन्फीरियर वैना कैवा। तो यहाँ से 2 वैन्स निकल रही होती हैं, एक को हम कहते हैं सुपीरियर वैना कैवा जो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, और इस तरह से जो इन्फीरियर वैना कैवा होती है वो हार्ट के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है। और इसके बाद यहाँ पे एक और होती है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी वैन, जो हार्ट के अपने मसल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, और ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? राइट आर्टरियम के अंदर। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे सुपीरियर वैना कैवा, उसके बाद इन्फीरियर वैना कैवा, और इसके बाद कोरोनरी वैन। ये तीनों डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती हैं, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? राइट आर्टरियम के अंदर। और फिर इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। कब ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है राइट वेंट्रिकल को, और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू ट्राइकस्पिड
कस्पिड वाल्व किसको ट्रांसपोर्ट हो जाता है? राइट वेंट्रिकल को। और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स में। और किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है? पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। तो आपको पता है कि हमेशा जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही होती है वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? आर्टरीज। और हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके आ रही होती है वो कौन सी होती हैं? वेंस। तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही होती है। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड लेके जा रही होती है आर्टरी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है कहाँ पे? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर किसके ज़रिए लाया जाता है? वो स्पेसिफिक वैन्स होती हैं और उन वैन्स को हम कहते हैं पल्मोनरी वैन्स। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि दोनों आर्टरियम एट अ टाइम ब्लड रिसीव कर रही होती हैं और फिर लेफ़्ट आर्टरियम से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल को। और लेफ़्ट वेंट्रिकल को कब ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जब यहाँ पे जो वाल्व होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या जिनको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, वो जब ओपन होते हैं। तो जब बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व जब ओपन होते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट आर्टरियम से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल को। और यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पूरी बॉडी को। और पूरी बॉडी को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? थ्रू स्पेसिफिक ब्लड वेसल विच इज़ नोन एज एरोटा। और इस एरोटा के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये था पैसेज ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। तो राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किस किस के ज़रिए आता है? सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी वैन। और फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। और ये इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी दो राइट लंग के लिए और दो लेफ्ट लंग के लिए। तो ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती हैं और फिर लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वैन्स के ज़रिए लाया जाता है लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर। तो ये राइट लंग से आती हैं और इसी तरह से यहाँ पे दो और इनको यहाँ पे मैं ओपन ऐसे कर देता हूँ। तो ये दो लेफ़्ट लंग से आती हैं। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर आता है तो फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटा के ज़रिए उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये था पैसेज ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। तो हमने एक एक करके देखा। तो आपने जहन में एक बात पक्की रखनी है कि हार्ट डबल पंप के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी वो एट अ टाइम ब्लड बॉडी से और लंग्स से रिसीव कर रहा होता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम के अंदर और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। और एट अ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसी टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा हार्ट इस तरह से डबल पंप के तौर पर काम करता है।